हे गाइस, कॉफी विद क्रेडिट कार्ड्स के इस वीक के एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। एंड फ्राइडे की जगह सैटरडे अपलोड हो रहा है बिकॉज कल थोड़ा बिजी हो गए थे, इसीलिए ये एपिसोड आज। एंड बिकॉज आज आ रहा है तो कुछ खास चीज़ें इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो गाइज, अगर इस टाइप का आपके पास आ रहा है ना ऑप्शन, HDFC का मान लो ये 3 कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, डायनास क्लब ब्लैक मेटल, मैरियट बॉनवॉय एंड टाटा न्यू, तो इसमें से कौन सा कार्ड आपको लेना चाहिए? तो मेरी अगर मानोगे तो डायनास क्लब ब्लैक मेटल, अगर आपके पास कोई एक्सीलरेटेड रिवॉर्ड वाला कोई कार्ड नहीं है तो डेफिनेटली डायनास क्लब ब्लैक मेटल इज द कार्ड फॉर यू। 8 लाख साल का स्पेंड करना होता है जो कि प्रिटी मच इजीली हो जाएगा। रेंट वाला भी आप काम इस पे कर सकते हो। उसके रेंट अगर आप 30-40 हज़ार रुपए देते हो तो साल के अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख आप स्पेंड करोगे तो आपको फी वेवियर भी मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैरियट बॉनवॉय इज अ कार्ड जो आपके पास होना ही चाहिए। पर इन सब कार्ड्स में अगर आपका मन नहीं भर रहा है तो यू कैन ट्राई एंड अप्लाई फॉर रेगालिया गोल्ड, जिसका अभी अभी मैंने आप लोगों को एक बताया था जहाँ पे कितना अच्छा बेनिफिट्स मिल रहा है। मेरा पिंड पोस्ट है ट्विटर पे, जाके आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हो। सेकेंड, स्केपिया का नया रेफरल ऑफर इज लाइव नाउ। अगर आप 3 फ्रेंड्स को रेफर करोगे तो यू विल गेट अ बैकपैक वर्थ ₹3500 फ्रॉम डेली ऑब्जेक्ट्स विच लुक्स प्रीटी डिसेंट। एंड अगर आप 7 लोगों को रेफर करोगे तो आपको एयरपॉड्स 3 प्रो मिल जाएगा, एयरपॉड्स प्रो 3 प्रिटी डिसेंट। लाइक अभी जो हम लोगों ने चीज़ें देखी हैं जो उन्होंने ऑफर किया है अपने रेफरल पे, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। एप्पल वॉच SE सेकंड जेन 1.5 लाख, स्केपिया कॉइन 25 के ताज स्टे, एप्पल एयरटैग, रेबैन मेटा AI ग्लास बैकपैक एंड एयरपॉड्स 3 प्रो। इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें थी। पर रेफर करने के लिए सबसे पहले आपका रेफरल कराना ज़रूरी है। लाइक इफ़ यू डोंट हैव दिस कार्ड तो आप रेफर कैसे करोगे? उसके लिए एक ऑफर मेरी तरफ से चल रहा है। इफ़ यू अप्लाई थ्रू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, तो जो 6 लोग इस कार्ड का लिए जो अप्लाई करेंगे उनको 9 मंथ्स का जो हमारे मेंबर ओनली वीडियो है उसका एक्सेस, व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस एंड 15 मिनट्स ऑफ चैट विथ मी, ये सारा मिल जाता है फॉर ए लाइफ टाइम फ्री कार्ड। एक कहावत है कि किसी को मछली पकड़ना सिखा दो तो वो पूरी ज़िंदगी खाता है, और किसी को मछली खरीद के दे दो तो वो एक ही बार खाता है। तो ये जो है पूरी ज़िंदगी वाली बात कर रहा हूँ। 9 महीने के बाद आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना ज़्यादा ज्ञान मिल जाएगा। नेक्स्ट, एक फाइनेंस विद शरण का एक बहुत ही बेवकूफ़ सा ट्वीट उन्होंने दिया था कि भाई घर मत खरीदो, रेंट पे ले लो। यार ऐसा है कि घर तो पहले बात है, आप मेट्रो में नहीं ले पा रहे हो, Tier 1 सिटी में नहीं ले पा रहे हो, Tier 2 सिटी में ले लो। एक सिटी चूज करो, वहाँ जाके एक घर ले लो, 40 लाख 50 लाख जितने का बनता है उतने का घर लो। उसको आप उसके बाद चाहे तो आप रेंट पे रह लो या उसको रेंट पे चढ़ा के रेंट पे रह लो। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू, पर एक घर होना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ अ बेसिक थिंग। आप बाकी सारा फाइनेंस ज्ञान जो भी है वो सब ले लिया करो, पर ऐसे चूतियामैटिक आइडियाज़ के पीछे मत भागा करो। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। आगे गाइज, लास्ट वीक आई कवर्ड कि हमने 2 गाड़ियाँ खरीदी हैं एंड दोनों से अप्रॉक्सीमेटली एटलस एक्सेस का जो कार्ड है उसका 7.5 लाख का बैरियर जो है वो हम लोगों ने क्रॉस कर दिया, यानी माइलस्टोन। दैट इज ओनली इन द फर्स्ट मंथ। तो हो सकता है इस बार हम लोग जो है बहुत मुश्किल से कुछ ना कुछ करके 15 लाख वाला माइलस्टोन हम लोग कवर कर लेंगे। पर क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, यू शुड रीड दिस पोस्ट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। एंड जो अमाउंट ऑफ माइल्स आई हैव रिसीव्ड इज 5416 फॉर दिस ट्रांजैक्शन, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड इट इज़ वर्थ अप्रॉक्सीमेटली 25 to 26,000 रुपीज़ इन ए कॉर, अदरवाइज 13,000 माइल्स, विच इज़ प्रिटी डिसेंट इन माई ओपिनियन। देन ICICI बैंक ने क्रेडिट लिमिट जो है वो बढ़ाया है मैसिवली। मेरा क्रेडिट लिमिट 4.7 लाख से बढ़ के 11.5 लाख हो गया है। आप लोग भी अपना ऐप चेक करो, हो सकता है आप लोगों को भी इस टाइप के ऑप्शंस मिले। देन Amex ने अपना रेफरल जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट कर दिया है, पर जो कार्ड्स अभी मिल रहे हैं दे आर प्लैटिनम रिजर्व एंड प्लैटिनम चार्ज कार्ड ओनली। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो। हाउएवर मेरे हिसाब से मतलब दोनों ही कार्ड बहुत ही ज़्यादा डेड हैं, आप लोगों को नहीं लेने चाहिए। देन इसके बाद मैंने जो एक और अपना बताया था, जापान ट्रिप के लिए 4 टिकट्स बुक की हैं फॉर ओनली ₹12,000 एंड इफेक्टिवली 10,000 रुपीज़। जितना हम लोगों ने माइल्स पे किया 1.56 लाख एना माइल्स, जो हम लोगों ने मैरियट जो है Amex से मैरियट में कन्वर्ट किया, मैरियट से एना में कन्वर्ट किया, एंड अराउंड 3 लाख के आसपास का हम लोगों ने सेव किया है ऑन द गोइंग वाला ट्रिप, मतलब जाने वाले ट्रिप में। अब आने वाले ट्रिप का भी हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग पूरा का पूरा कर लेंगे। तो उससे भी सस्ते ऑप्शंस थे, बट वी वेंट विथ सिंगापुर एयरलाइंस। तो इसके ऊपर पूरा वीडियो है, तो गो एंड चेक द वीडियो आउट अगर आप लोगों को और जानना हो तो।
देन प्रियेश ने बताया है कि चाइना के जो फेयर्स हैं फ्रॉम कोलकाता आर लाइव। तो जैसे कि आप देख सकते हो कोलकाता टू गौंजाओ जो है 3 hours 35 minutes की डायरेक्ट फ्लाइट है, 27,000 रुपीज़ रिटर्न फ्लाइट। सिमिलरली कोलकाता टू गौंजाओ भी 14,000 रुपीज़ की फ्लाइट है। सो प्रिटी डिसेंट एक्चुअली, मतलब वन साइड टू साइड बोथ आर वेरी ईजी एंड लाइक अगर आप लोगों को चाइना जाना है तो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। देन अमेजिंग क्रेडिट कार्ड ने अपने कम्युनिटी में एक पोस्ट शेयर किया था जहाँ पे इफ़ यू आर अगर आप लोग फंस गए हो कि किस तरीके से आप अपना इंश्योरेंस पे करोगे थ्रू अमेजोन पे, तो कवर श्योर जो है इट गिव्स एन ऑप्शन टू पे योर इंश्योरेंस बिल्स थ्रू अमेजोन पे वॉलेट। तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो कवर श्योर का यूज़ करके। देन कुछ जो है डील डिगर के हैंडल पे आते हैं, उन्होंने कॉनराड बेंगलुरु का रिडेम्पशन स्टोरी अपना बताया है, जो फर्स्ट एवर हिल्टन रिडेम्पशन था। थोड़ा डिटेल में बात करें तो आप देखो कॉनराड बेंगलुरु जो है 33,000 पॉइंट उन्होंने रिडीम किया फॉर 15 के नाइट इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड 22nd फ्लोर पे उनको मौका मिला रहने का। तो वेरी गुड थ्रेड, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। हिल्टन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज आप एमएक्स के पॉइंट्स जो है वो हिल्टन में 10:9 के रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर अच्छा प्रॉपर्टी आपको मिल रहा है तो इट विल डेफिनेटली बी वर्थ इट। देन आकाश जो कि हैंडल सीसी गीक पे आते हैं, उन्होंने एक स्कूप दिया है कि एयर इंडिया हो सकता है फाइनली जो है वो एक नए बैंकिंग पार्टनर के साथ एक कार्ड लेके आएगा एंड द एक्सपेक्टेड बैंक जिसके साथ वो आ सकता है दैट इज सपोज टू बी HSBC। HSBC अभी एक बहुत ही तगड़ा कार्ड लेके आया, ट्रैवल वन कार्ड विच इज़ लाइक उनका मतलब प्रिटी डिसेंट अमाउंट ऑफ फुटेज मिल रहा है बिकॉज ऑफ द रिवॉर्ड्स मार्केट प्लेस। एंड ये वाला जो कार्ड आएगा इसमें आने के बाद हम लोग को पता चलेगा कि क्या क्या आगे पीछे है, हम लोगों को मिलेगा। इसके अलावा गाइस ट्विटर पे हमारे 10,100 प्लस फॉलोअर्स हो चुके हैं एंड अगर अभी तक नहीं फॉलो किया है ना तो फॉलो कर लो, अदरवाइज आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट ट्वीट्स जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो मिस कर जाओगे तो उसका कोई सेकंड उपाय है नहीं, बिकॉज इससे पहले भी बहुत लोग मिस कर गए हैं एंड द रीजन इज कि दे डोंट फॉलो। प्लस हमारे YouTube चैनल पे 9,470 प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, बहुत जल्दी 9,500 भी हो जाएंगे एंड 10,000 का हमारा गोल है। तो फटाफट करो, एक बहुत ही अच्छा गिव अवे रखने वाला हूँ जैसे ही हमारा 10,000 यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्लस जो इंग्लिश चैनल है उसको भूलना नहीं है, उस पर भी बहुत ही अलग टाइप के वीडियोज आ रहे हैं क्रेडिट कार्ड के एंड 32,200 सब्सक्राइबर्स उस चैनल पे हैं। तो डू फॉलो ऑल दीज 3 चैनल्स एंड हमारे मेंबर ओनली वीडियोस आर लाइव, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस ये हैं, जिसमें से पहला वीडियो जो है एक्सेस एजमेल वाला, दिस इज नॉट वर्किंग एज ऑफ नाउ। इस वीडियो के लिए तो चैनल पे मेंबरशिप आप मत ज्वाइन करना, बट बाकी के सारे चल रहे हैं। प्लस एक और अल्टीमेट वीडियो अभी अपलोड होने वाली है, तो उस चीज़ के लिए इट इज़ एब्सोल्युटली रिकमेंडेड जो आप जो है हमारे चैनल को मेंबरशिप ज्वाइन करें। यू गेट एक्सेस टू द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल एंड फॉर 199 रुपीज ओनली यू गेट अ 15 minutes ऑफ चैट सेशन विथ मी, जिसमें अगर आपके पास कोई डाउट है तो वो भी हम क्लियर कर देते हैं। रेडिट में गाइज सबसे पहले अगर आपके पास इस टाइप का कोई स्टैक है तो किस तरीके से आप जो है अपने क्रेडिट कार्ड्स को इम्प्रूव कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैग्नस फॉर बर्गंडी अगर आपके पास है तो देन यू डोंट नीड एनी अदर कार्ड एक्सेप्ट ऑन द एक्सक्लूडेड स्पेंड्स। एक्सक्लूडेड स्पेंड्स पे आप जो है इनके पास जो दूसरे कार्ड हैं वो आप यूज़ कर सकते हो, सेफारो, स्विगी, स्केपिया एंड सिंपली सेव नहीं करना चाहिए, पर ये तीनों कार्ड आप यूज़ कर सकते हो। स्केपिया भी मत ही करो, तो कुछ कैशबैक अगर आपको लेना है तो स्विगी वाला कार्ड आप यूज़ कर सकते हो। एज ऑफ नाउ प्रीटी डिसेंट बिकॉज मैग्नस फॉर बर्गंडी इज द बेस्ट कार्ड ही हैज़ एंड बेस्ट बेनिफिट अगर 2 से 2.5 लाख महीने का स्पेंड है तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट इनको मिलेगा फॉर दिस कार्ड। तो आई थिंक यू शुड लाइक दिस गाय शुड नॉट चेंज एनीथिंग एक्सेप्ट गेटिंग अ सेकेंडरी कार्ड फॉर हिज एक्सक्लूडेड स्पेंड, जो एक्सक्लूडेड स्पेंड जो कि मैग्नस फॉर बर्गंडी में कवर नहीं होता है वो। देन एक यूजर है बेसिकली एमएक्स कार्ड का यूज करके, एमएक्स का पता है आपको चार्ज कार्ड होता है, जैसे प्लैटिनम चार्ज हो गया, गोल्ड कार्ड हो गया, दे डोंट हैव ए लिमिट। तो एमएक्स का कार्ड का यूज करके एक यूजर ने एक बोइंग 737 खरीदा था। ये आप यहाँ पे देखो, दिस इज द एयरक्राफ्ट सेल्स का रिसिट है एंड डेट जो है दैट इज 31 मई 2014 एंड बोइंग 737-400 जो है उनका फ्लाइट का वो था एंड लाइक नेम जो मॉडल है वो, एंड टोटल जो अमाउंट उन्होंने पे किया है इसके लिए दैट इज $82,29,000 ऑन यूजिंग द एमएक्स कार्ड एंडिंग विद 2304। तो एमएक्स कार्ड का यूज करके आप ये कर सकते हो। बाकी आई डोंट थिंक कोई ऐसा कार्ड है जिसमें इतना अनलिमिटेड लिमिट है एक्सेप्ट फॉर सम गोल्ड कार्ड एंड एवरीथिंग।
देन एक यूज़र ने बताया है जहाँ पे बिजनेसमैन जो है वो क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड पे करने पे जीएसटी एक्स्ट्रा पेमेंट करना होता है। द रीज़न बीइंग इज कि व्हेनेवर यू स्वाइप, जब भी आप स्वाइप करते हो क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड का यूज़ करके, तो वो उनके खाते में चला जाता है एंड उनको उसका जीएसटी पेमेंट करना पड़ता है। तो इन दीज केसेस कुछ लोग जो हैं वो लोग तो एक्सेप्ट यूपीआई वगैरह कर लेते हैं, पर बहुत लोग क्या करते हैं, कस्टमर्स को बोलते हैं कि भाई वो 5% जीएसटी नहीं देना चाहते, इसलिए कैश से पे करो, अगर आपको कैश से नहीं लेना है तो आपको 5% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। सो उनका लॉजिक ये है कि भाई मैं लॉस खुद क्यों सहूँ, अगर आप क्रेडिट कार्ड से मान लो 10,000 आप लोग पेमेंट करते हो तो 500 रुपये जो 5% है उसका वो आप हमको पे कर दो, क्योंकि वो 500 रुपीज़ हमारा जीएसटी की तरफ चला जाता है। तो दिस इज देयर लॉजिक एंड जनरली वेंडर को जो है वो लेना चाहिए, बट क्या है इनका मार्जिन इतना ज़्यादा नहीं रहता है, तो दैट मे बी वन रीज़न कि जिसकी वजह से वो लोग जो है एक्स्ट्रा पेमेंट के पे पैसा मांगते हैं। देन क्रेडिट ऐप जो है उस पर जब भी आप पेमेंट करोगे किसी भी क्रेडिट कार्ड बिल का, तो थोड़ा सा बच के रहना, बिकॉज क्रेडिट एक तो बहुत ही ज़्यादा क्लटरी ऐप है। आई डोंट लाइक दैट ऐप। आई एम जस्ट यूजिंग इट टू ट्रैक द मंथली क्रेडिट कार्ड बिल्स जो मैं अपना यूज़ कर रहा हूँ, उसके अलावा मैं उस कार्ड ऐप को यूज़ ही नहीं करता हूँ। तो अब उन्होंने 80,000 का बिल भरा अपने वाइफ के लिए, 17 रुपीज़ सेव किए एंड 1,500 रुपये एक्स्ट्रा लग गए बिकॉज अनवांटेड फ्रॉड शील्ड करके कुछ उनके बिल में ऐड हो गया। वो उनकी पेमेंट डिटेल में एडेड था। उसके बाद इट वॉज आपको भी पता ही है कि फ्रॉड प्रोटेक्शन जो है इट इज़ काइंड ऑफ अ स्कैम ओनली। अगर हो भी जाएगा तो कुछ वो लोग हेल्प नहीं कर पाएंगे। एंड जो है बेसिकली उन्होंने क्या किया, कस्टमर सपोर्ट से बात किया, उन्होंने बोला कि शील्ड जो है वो एक्टिवेटेड है। जब एक्टिवेटेड है तो उसको आप कैंसिल नहीं कर सकते, अदरवाइज आप उनके व्यू पास में जाके सपोर्ट में जाके कैंसिल माई प्लान कर सकते हो एंड उसके बाद अपना पैसे आप बना सकते हो। तो थोड़ा सा जो है ये चीज़ ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम आप लोग बिल पेमेंट करेंगे तब। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अब एक यूज़र का एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि क्यों लोग जो है कार्ड्स लेते हैं विथ हाई एनुअल फीस। सो बेसिकली उनका क्वेश्चन है, पीपल जो है लोग जो है वो HDFC डायनर्स क्लब लेते हैं, इन्फिनिया लेते हैं, एनुअल फीस 10,000 है, उससे ज़्यादा है एंड उनको बेनिफिट मिलता है। वो क्लेम करते हैं कि उनको रिवॉर्ड पॉइंट्स के थ्रू, वाउचर्स के थ्रू, अदर पर्क्स के थ्रू बेनिफिट्स मिल जाता है। जब उसको वो कंपेयर करते हैं जो बेसिक कार्ड्स उनके पास है उससे, तो उनको लगता है कि जो ओवरऑल कैशबैक है वो बेटर है। एंड किस तरीके से, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, एयरटेल एक्सेस कार्ड एयरटेल एंड रिचार्ज एंड यूटिलिटी बिल पेमेंट के लिए यूज़ करते हैं। स्विगी कार्ड लाइफ टाइम फ्री अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्विगी, इंस्टामार्ट पे यूज़ करते हैं। ICICI सफारो, बुक माई शो पे बाय वन गेट वन के लिए यूज़ करते हैं। फ्लाइट टिकट्स डिस्काउंट 12% डिस्काउंट ऑन MMT पे मिल जाता है। SBI कैशबैक 1,000 एनुअल फीस फॉर ऑल ऑनलाइन परचेजेस, समटाइम्स फॉर फ्लाइट एंड AU एक्सिको कार्ड फॉर फॉरेक्स। तो अब बेसिक क्या है, तो बेसिक वही है जो मैं हर बार बोलता हूँ। ये सारे जो कार्ड्स हैं ये आपके बेसिकली कैशबैक कार्ड्स हैं। कैशबैक कार्ड जनरली क्या होता है, आपको स्टेटमेंट क्रेडिट मिल जाता है। तो एक्सेप्ट 1 और 2 जहाँ पे आपका कैशबैक वो किसी एक जगह पे इकट्ठा होता रहे एंड इकट्ठा हो के वो इतना ज़्यादा हो जाए कि आप एक बार में 1 लाख 2 लाख रुपए रिडीम कर लो। कैशबैक कार्ड का प्रॉब्लम क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एयरटेल एक्सेस कार्ड आप यूज़ करते रहो, आपके स्टेटमेंट में ही वो माइनस हो जाता है। तो प्रॉब्लम वहाँ पे आती है, आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। आप सेव कर रहे हो बट यू आर नॉट सेविंग इट on something substantial, you are just saving it for the heck of it। 10,000 का बिल है, 900 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, आपने 9,100 रुपये पे कर दिया, दैट इज फाइन। बट अगर यहीं पे आपका जो कैशबैक वो एक बकेट में सेव होता रहे, आपने 12 महीने सेव किया, 12 महीने में 900 रुपये करके सेव हुआ आपका, तो आपका जो है समवेयर अराउंड अप्रॉक्सीमेटली मान लो 8,100 रुपीज़ के आसपास आपने सेव किया। वो आप अगर रिडीम करोगे फॉर एनी परचेस और एक बार का आपका पूरा स्टेटमेंट क्रेडिट जो है वो पूरा फ्री हो जाए, देन इट विल गिव यू अ सेंस ऑफ कंप्लीशन काइंड ऑफ कि आपने कुछ बड़ा अचीव किया। अदरवाइज मेरे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि आई लाइक माइल्स एंड रिवॉर्ड पॉइंट्स। तो माइल्स जब भी मैं इकट्ठे करता हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मैं उसको किसी फ्लाइट पे रिडीम करता हूँ, होटल्स पे रिडीम करता हूँ एंड साल में 2 से 3 बार मेरे को ऑप्शन आ ही जाते हैं। एंड यू हैव द ऑप्शन, जो हाई एंड कार्ड्स होते हैं उसमें जनरली रिवॉर्ड मल्टीप्लायर्स होते हैं, उसका यूज़ करके यू कैन गेट बेनिफिट्स अप टू 36%, अप टू इवन 48% ऑन द ट्रैवल वन कार्ड, प्रीमियर कार्ड पे 72% तक। तो द बेनिफिट कम्स ओवर देयर। तो आई होप आई हैव बीन एबल टू क्लियर दिस बेसिक डाउट। प्रीमियम कार्ड्स विल बी प्रीमियम बिकॉज इट गिव्स यू समथिंग एक्स्ट्रा, समथिंग विच कैशबैक कार्ड्स कांट गिव। देन एक यूज़र है, बेसिकली क्रेडिट का फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। भाई एकदम झोल अपना टाइम मत वेस्ट किया करो इन सब चीज़ों पे।
क्रेड इज गुड फॉर आपके क्रेडिट कार्ड के बिल्स को ट्रैक करने के लिए, एंड दैट इज द ओनली थिंग इट इज गुड फॉर। वो भी आजकल इतना ज़्यादा लैगी हो गया, उसका इंटरफेस इतना ज़्यादा उन्होंने क्लटर कर दिया है कि इट इज़ नॉट यूजेबल एनी मोर। देन एक यूज़र है, टाटा न्यू इज़ अ यूजलेस कार्ड, उन्होंने कहा है चेंज माई माइंड इफ़ यू थिंक अदरवाइज। तो जी काइंड ऑफ, बिकॉज HDFC की तरफ से मेरे पास भी इन्फिनिटी कार्ड जो है वो लाइफ टाइम फ्री है, पर एट द एंड ऑफ द डे रिवॉर्ड्स लीग के अलावा मैं इस कार्ड को यूज़ नहीं करता हूँ। यूज़ नहीं करने का सिंपल सा रीज़न ये है कि अगर मैं इस पर यूज़ करता हूँ तो मेरा दूसरा, मान लो एटलस कार्ड पे स्पेंड करना है तो वो आइटम चला जाता है, एंड सिर्फ 1 से 2% कैशबैक जो टाटा न्यू कॉइन्स पे मेरे को स्टिक करने को मतलब अटका देता है। तो वो करने से बेटर है कि मैं एक्सेस एटलस पे कर लूँ। 1 या 2% का लॉस मैं ले सकता हूँ, बट मेरा माइलस्टोन जो है वो मिस ना हो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो टाटा न्यू कार्ड मेरे हिसाब से लाइक वन ऑफ दोज यूजलेस कार्ड जो आपको नहीं यूज़ करना चाहिए until unless इट इज़ योर प्राइमरी कार्ड। अगर प्राइमरी कार्ड है देन इट विल मेक सेंस। देन एक यूज़र है रेगालिया गोल्ड का, उनका बैंगलोर का T2 पे 080 लॉन्च में मना कर दिया गया है। तो आप लाउंज का जो लिस्ट है वो एक बार चेक कर लेना बिफोर यू गो टू अ लाउंज एंड ट्राई टू स्वाइप द कार्ड। देन एक इंपॉर्टेंट चीज़ पता चली है, एक्सेस एटलस जो है उसका लिमिट 8 लाख है, पर उसको सिर्फ 4 स्वाइप ही कर सकते हो क्या, ऐसा कुछ है। तो एक यूज़र है वो बोल रहे हैं कि जब भी वो 4 से 5 ट्रांजैक्शन के बाद ट्राई करते हैं तो कार्ड डिक्लाइन हो जाता है, उनको 48 आवर्स वेट करने को बोल जाता है। उन्होंने जब एक्सेस से पूछा तो एक्सेस ने बताया कि वी हैव ए रूल वेयर वी कैन नॉट मेक मल्टीपल ट्रांजैक्शंस इन अ डे, डोंट यूज योर एटलस कार्ड फॉर 300-400 रुपए का ट्रांजैक्शन, ओनली फॉर थाउजेंड्स, मे बी देन यू कैन हिट योर माइलस्टोन फाटर थ्रू द दो यू आर कैप्ड एट 3 to 4 ट्रांजैक्शंस पर डे। नाउ दिस इज समथिंग न्यू, मेरे साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, पर इफ़ आई रिमेंबर 2-2.5 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि एटलस कार्ड जो है वो डिक्लाइन होना चालू होता है। तो थोड़ा सा ये इस पे वी नीड टू यू नो चेक। अगर आपके पास भी एटलस कार्ड है, आपने भी इस टाइप का कोई इशू फेस किया तो मुझे डेफिनेटली बताइए, वी शुड गेट अ बेटर आंसर आउट ऑफ दिस। देन एक यूज़र है, बेसिकली कोटेक का जो कैशबैक अकाउंट है उस पर उन्होंने ट्राई किया, तो ऐप में ही उनसे प्रश्न पूछ लिया, उनको पूछा गया कि 10,000 आपको डिपॉजिट करने होंगे तभी आपका कैशबैक जो है वो एक्टिवेट होगा, आपको पता है ना। तो इस टाइप का प्रश्न मेरे हिसाब से तो अच्छा ही है, लाइक मिस होने से अच्छा ही क्वेश्चन आ जाए। देन एक यूज़र है, उनको एक व्हाट्सएप के ग्रुप फॉरवर्ड में ये चीज़ मिला है, आप इसको पॉज करके पढ़ लेना। बेसिकली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है वो कभी कभी इस टाइप के फंडे पेलती रहती है। देन एक यूज़र है, HDFC जो है उनका रेगालिया गोल्ड कार्ड ना डाउनग्रेड कर रहा है ना क्लोज कर रहा है, एंड एनुअल फीस से पहले वो फंसे हुए हैं। क्या उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप मेरा रेगालिया गोल्ड क्लोज कर दो, या फिर उसको मिलेनियम में डाउनग्रेड कर दो, या फिर उसको लाइफ टाइम फ्री कर दो, एंड उस कार्ड पे कोई ड्यू नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, एंड एक रेजोल्यूशन डेट मिलता है एंड वो पुश हो जाए। बेसिकली ही इज स्टक एट दिस मोमेंट। तो इन दिस केस यू शुड डेफिनेटली कंसिडर यू नो रेजिंग द इशू टू देयर जो सेकेंड लेवल एंड थर्ड लेवल ऑफ आर लाइक उनके जो सेकेंड एंड थर्ड लेवल कंप्लेंट है ईमेल आईडीज पे, उस पर आप फॉरवर्ड करो, एंड फाइनली आप RBI पे भी आप कर सकते हो इफ़ यू आर लाइक यू डोंट हैव टाइम। देन एक यूज़र है, क्लासिक जो RM झूठ बोलते हैं उस टाइप में फंस गए हैं। बेसिकली एक फर्स्ट सेलेक्ट अकाउंट खुलवाया, कुछ अमाउंट को 6 महीने के लिए रखने के लिए बोला गया, एंड उन्होंने बोला कि आप 6 महीने तक रख लो, फिर आपको वेल्थ में अपग्रेड कर देंगे। अब 6 महीने बाद बोल रहे हैं कि एक FD करा दीजिए, उसके बाद हम आपको वेल्थ अकाउंट में कर देंगे। और उसके बाद अब वो बोल रहे हैं अपग्रेड के लिए पूछ रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि बैलेंस मेंटेन करिए। अब जब बैलेंस मेंटेन करने के लिए जब आपको बोला गया तो उन्होंने रख दिया, उसके बाद फिर से बोला गया कि आप FD बना लो, फिर आपका वेल्थ अकाउंट में अपग्रेड कर देंगे। अब उनका कोई कॉल नहीं उठा। तो गाइस दिस इज अ क्लियर केस ऑफ मिस सेलिंग। सीधा आप जो है RBI से इसका कंप्लेंट आप कर सकते हो, देयर इज नो प्रूफ रिक्वायर्ड। आप अपना जो सब्सटेंशियल प्रूफ आपने इकट्ठा किया हुआ है गो एंड उस पर आप RBI पे सीधा कंप्लेंट करो, थिंग्स विल वर्क आउट इन योर फेवर इफ इट इज अ केस ऑफ मिस सेलिंग। देन एक यूज़र है, ICICI एमरल्ड प्राइवेट मेटल कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स उनको मिल नहीं रहे हैं, एंड बहुत दिनों से नहीं मिल रहे हैं, एंड बहुत सारे जो जेन्युइन ट्रांजैक्शन है वो बोल रहे हैं कि इनएलिजिबल है। फिर बहुत सारे टाइप के वाउचर्स उनको हटा दिए गए हैं उनके अकाउंट लाइक गिफ्टर से, नॉट उनके बट पूरे उस पर। तो अगर और कोई भी है जहाँ पे आप लाइक इस टाइप के इश्यूज फेस कर रहे हो तो मुझे कॉमेंट्स में डेफिनेटली बताओ। देन एक यूज़र है, उन्होंने SBI को मेल किया कि उनका फ़ोनपे सेलेक्ट ब्लैक कार्ड जो है उसको पॉइंट्स रिडीम कर दो। तो उन्होंने बताया कि आपके जो 2000 पॉइंट है उसको हम 500 रुपये के अगेंस्ट में रिडीम करेंगे, एंड चार्जेस भी जो है वो 99 रुपीज़ प्लस GST ले लेंगे, जो कि ऐसा नहीं है, बिकॉज वी नो
SBI के जो फ़ोन पे सेलेक्ट कार्ड है उस पर आपको 1:1 रेशियो में आपको ट्रांसफ़र रेशियो मिलता है। तो मे बी SBI के जो नोडल डेस्क हैं, नेहा जी, शी इज़ नॉट दैट गुड इन हर जॉब, दैट इज़ व्हाट आई कैन से। देन एक यूज़र है, क्रेडिट कार्ड अपग्रेड ऑफर उनको मिल रहा है, उनके पास ये 5 कार्ड है एंड जो उनको ऑप्शंस मिल रहा है वो है एक्सेस रिवॉर्ड, एक्सेस होराइजन एंड एक्सेस प्रिविलेज। तो इनमें से कौन सा लेना चाहिए? मेरे हिसाब से एज ऑफ नाउ एक्सेस होराइजन इज द कार्ड विच ही शुड टेक। होराइजन के साथ उनको 5,000 पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। 5,000 पॉइंट्स की वैल्यू 10,000 रुपये एकॉर में हो जाती है, बिकॉज 1:1 का ट्रांसफर रेशियो है। तो 10,000 रुपये का वैल्यू एक्सेस होराइजन कार्ड से सीधा सीधा मिल जाता है। एंड डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, अगर आपके पास ऑप्शन है तो डेफिनेटली गो एंड टेक दिस कार्ड बिफोर टेकिंग एनी अदर कार्ड, बिकॉज दिस इज द सेकंड बेस्ट कार्ड एज ऑफ नाउ, आफ्टर एटलस नहीं है अभी। तो ट्रैवल वन एंड होराइजन काइंड ऑफ टक्कर में आते हैं, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो इस कार्ड को डेफिनेटली। देन ऑफलाइन स्पेंड्स के लिए अभी कौन सा कार्ड है? तो गाइज सबसे बढ़िया, तो मैं इस पर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज वीडियो की बहुत ज़रूरत है। बहुत लोग मेरे से पूछ रहे हैं एंड किस तरीके से। हाउएवर जो टॉप 5 एनुअल स्पेंड है यूज़र के, मेडिसिन के लिए जो है यू कैन यूज़ फार्मेसी HDFC का स्मार्ट बाय यूज़ करके 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। ग्रोसरी के लिए आप लाइफ प्लस कार्ड यूज़ कर सकते हो। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आप डिपेंडिंग ऑन द कैशबैक कार्ड यू नीड यू कैन। पर ऑफलाइन स्पेंड्स के लिए एटलस पहले आपका किंग था, अभी कौन सा कार्ड किंग है इसके बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अ फ्यूचर वीडियो, तो सब्सक्राइब कर लो। अदरवाइज HDFC बैंक ने मैरिट बॉन्डवाई को माइल ट्रांसफर पार्टनर में ऐड किया है एंड द रेशियो इज 2:1। देन टाटा न्यू से को लाइफ टाइम फ्री कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट फी से ट्राई किया, बट को ब्रांडेड कार्ड बोल के वो लाइफ टाइम फ्री नहीं दे सकता है। तो HDFC कभी भी कुछ भी लिख देता है यार, जो भी रिप्लाई दे रहा है उसको लेके कंप्लेंट कर दो RBI से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन देयर वाज अ यूज़र, उनके पास बहुत सारे कार्ड्स हैं पर एक ही कार्ड है जो थोड़ा सा बेटर है, रेस्ट ऑल आर नॉट दैट गुड, दैट इज़ योर एक्सेस एटलस कार्ड। एक्सेस एटलस कार्ड अगर आपके पास है तो उसको छोड़ना नहीं है, कंटिन्यूसली उसको यूज़ करना है एंड यू विल बी एबल टू रिडीम अ गुड हॉलीडे इन अ फ्यू डेज। एंड फाइनल गाइज, HSBC ट्रैवल वन का जो प्राइस मैच फीचर है उसका एक यूज़र ने एक स्क्रीनशॉट डाला है, आप देख सकते हो। बेस्ट प्राइस गारंटी उनका बेसिकली, अगर आप एक फ़्लाइट बुक करते हो एंड आपको 24 घंटे के अंदर कुछ आपको रेट्स कम मिल जाते हैं वेबसाइट पे ही, ऑफिशियल वेबसाइट पे या किसी थर्ड पार्टी पे, तो आप जो है उनको वो बोल सकते हो कि देखो हमारा रेट जो है हमको कम मिला है, एंड वो डिफरेंस जो है वो क्रेडिट कर देते हैं एज यू कैन सी ओवर हियर। तो प्राइस मैच गारंटी इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो आप जो है अपने एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड में निकाल सकते हो एंड आपको ट्रैवल क्रेडिट्स में मिल जाते हैं अगर आप उससे लो प्राइस पे कहीं पे आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो गाइज इसके साथ आज का ये कॉफ़ी विद क्रेडिट कार्ड्स वीडियो हम लोग खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो सपोर्ट द चैनल, रीपोस्ट आवर ट्वीट्स, लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस, तभी जो है यूट्यूब एंड ट्विटर आर गोइंग टू हाईलाइट द पोस्ट विच वी डू। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, आई होप यू गाइज हैड फन वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। स्टे ऑसम, स्टे सेफ, जय हिंद।